अरविंद सिंह जी, ये सवाल मेरा आपसे, उनकी आवाज तकनीकी समस्या है, किस बात का इंतजार हो रहा है? कोई आचार्यगण आके इसका मुहूर्त निकालेंगे? ये तत्काल प्रभाव से इसकी स्वीकृति या रिजेक्शन क्यों नहीं हुआ? देखिए अमिताभ जी, मुझे ये लगता अच्छा, है ये मैं मान नहीं सकता कि शासन के संज्ञान में नहीं आया, ये तो मान नहीं सकते अरविंद जी। देखिए अमिताभ जी, मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश सरकार, बीबीसी ने जो आंकड़े रखे हैं, जो आरोप लगाए हैं, उसकी जांच पड़ताल करके, उसको थोड़ा देखकर और विश्लेषण करके ये लगता है कि यथाशीघ्र जवाब देगी। और बीबीसी का रिपोर्ट आज आया है, थोड़ा इंतजार करना चाहिए। सरकार की तरफ से जल्दबाजी में कुछ कहा जाता है और वो चीजें ठीक ना हो तो सरकार पुनः कटघरे में खड़ी हो जाती है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा वो जांच पड़ताल कर रहे होंगे, लेकिन एक दिन के अंदर अंदर कल तक सरकार का निश्चित रूप से जवाब आएगा। एक ठीक है, दूसरा चीज ठीक, अमिताभ जी, आपका ठीक है, रुकना परमिशन होगा है तो बस, मैं अभी जोड़ना इतना ही चाहूंगा। सवाल था। अभी मैं प्रमोद मिश्रा के पास चलूंगा, लेकिन मैं अरविंद जी की बात से सहमत नहीं, कतई सहमत नहीं। अरविंद सिंह लिख के देख ले कि 82 कुंभ में लोग नहीं मारे गए भगदड़ में। जांच पड़ताल बाद में होगी, आप जेल में पहले होंगे। आपके इलाके का एसपी आके आपको कहेगा भाई इनको अंदर डालो। तत्परता तो है, ऐसा तो नहीं है तत्परता, ये छोटी घटना नहीं है ना। प्रमोद मिश्रा जी, यही प्रश्न है मेरा आपसे। जिस क्षण ये बात आई, क्योंकि अगर सरकार ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, विधानसभा के पटल पर अपने सर्वोच्च कंठ से यह कहलाया कि 37 लोग दिवंगत हुए, तो 82 का खंडन तो तत्काल होना चाहिए। उसमें कोई दूसरी जांच कमेटी बैठेगी? जी नमस्ते अमिताभ जी, और बाकी सभी प्रवक्ताओं को और को मेरा विनम्र अभिवादन। मुझे खेद है कि मैं पूर्व में शायद आवाज में दिक्कत थी। मैं सीधे आपके प्रश्न का जवाब दूं या जब पूर्व के 3 प्रवक्ताओं ने अपना वक्तव्य दिया उस पर जवाब दो भैया, सबका जवाब दो। आप सरकार में, आपको सबका जवाब देना चाहिए। जी, तो जैसा कि आपने कहा अपने ओपनिंग रिमार्क में, भव्य नव्य एवं दिव्य महाकुंभ पर प्रश्न, और श्रीमान अरविंद सिंह जी ने कहा, और बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि बीबीसी, जिसको मैं अक्सर कहता हूं बीबीसी फुल फॉर्म मतलब बहुत बड़ी चीटिंग संस्था है, इनके समय को आप देख लीजिए। ये हमेशा, ये संयोग नहीं है कोई, सोचा समझा तय प्रयोग है। और आपने भी अपने ओपनिंग रिमार्क्स में भी और बार बार कहा, कितनी रिपोर्ट्स इन्होंने प्रस्तुत करी, कभी कोई रिपोर्ट नहीं दी। राम जन्मभूमि पे जब सपा सरकार में आतताइयों की तरह उन्होंने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, कोई रिपोर्ट आई? 1984 दंगे पर आई, मुजफ्फरनगर पे आई, कभी कोई रिपोर्ट आई? देखना ये रोचक होगा कि बेंगलोर पे कोई रिपोर्ट आती है या नहीं आती। जब ये दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना मौनी अमावस्या पर हुई थी, धर्मेंद्र सिंह और विवेक नारायण जी के संस्थाओं से इनके प्रवक्ता यही आपके भी चैनल पर और विभिन्न चैनलों पर आकर के कहते थे कि हम खोजेंगे, हम बताएंगे संख्या, अगर ये नहीं बताते तो। इन्हीं को कॉन्ट्रैक्ट दिया था क्या बीबीसी को कि संख्या लेकर के आओ, जरा हमें उत्पात मचाना है। सरकार में हम हैं, हमारा उत्तरदायित्व है, हमारा संवैधानिक कर्तव्य भी है कि हम सच्ची सार्थक रिपोर्ट जनता के सामने, जनता के समक्ष प्रस्तुत करें, और ईमानदारी पूर्ण करना चाहिए। और ये हमारी कार्य पद्धति भी है, हमारी कार्यशैली भी है, और हम करेंगे भी। आपने जैसा कहा, बहुत महत्वपूर्ण कहा कि क्या सरकार विधानसभा में सदन के पटल पर यह रिपोर्ट रखेगी? रखना ही चाहिए और रखेगी भी। लेकिन बीबीसी की रिपोर्ट पर कैसे भरोसा किया जा सकता है? मैं आपसे आग्रह करता हूं, आपको याद होगा, दूसरी बातें छोड़ दीजिए। पिक एंड चूज has been the major attitude of this BBC organization, the so-called journalism, colonial journalism, और जर्नलिस्ट एजेंडावादी हमेशा रहे हैं। ब्रिटिश
गवर्नमेंट के द्वारा पल्लवित एवं पुष्पित संस्था रही है। एम्बेडेड जर्नलिज्म, जिसको अंग्रेजी में कहा जा सकता है, एम्बेडेड जर्नलिज्म के नाम से जानी जाने वाली संस्था उसके आंकड़ों पर विश्वास कर रहे हैं, जिसने अभी इजराइल और गाजा पर 1512 अपने प्रोटोकॉल को तोड़ दिया। मैं और उदाहरण देता हूं। जो बिडेन कहीं पर जब संबोधित कर रहे थे, धर्मेंद्र सिंह जी और विवेक नारायण जी जरा इस बात को बताएं, कभी इन्होंने मुखर होकर के प्रश्न उठाया कि यही बीबीसी है जिसने भारत के कटे हुए नक्शे को प्रस्तुत किया था और जिसके लिए उसको माफी भी मांगनी पड़ी? ये बीबीसी का डेटा और आंकड़ा पर विश्वास करने योग्य है वो संस्था? कभी भी नहीं। ये आपातकाल पे कोई रिपोर्ट आई क्या? आपने तो 84 और उसका उल्लेख किया, कितने लोगों को मारा गया? कम से कम यही दे देते कितने लोगों की नसबंदियां कराई गई सरकार प्रायोजित, कितने अनमैरिड लोगों की नसबंदियां कराएगी? कभी बीबीसी की रिपोर्ट आई? विवेक नारायण जी बता सकते हैं, मुस्कुरा भी रहे, शायद उनके पास तो ऐसा कोई आंकड़ा हो कि अब तक तो आ जाना चाहिए। 50 वर्ष 60 वर्ष बीतने जा रहे हैं, 50 वर्ष स्वर्ण जयंती वर्ष हो जाएगा, चला गया आपातकाल पर, कोई रिपोर्ट नहीं आई, आएगी भी नहीं। लेकिन मुझे एक तकलीफ है, विवेक नारायण जी ने अपने वक्तव्य में 2 बार से 3 बार कहा, 2 बार तो मैं श्योर ही हूं कि एक सनातनी सरकार से अपेक्षा है कि वो रिपोर्ट दे। कष्ट सनातन से है या उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना का से इनका कोई सरोकार है? सनातनी सरकार से क्या मतलब कहना चाहते हैं? हाँ, हमें गर्व है कि हम सनातनी सरकार हैं। यदि आप कहते हैं, आपको इस बात पे अफसोस होना चाहिए कि आप कुंभ जैसे बड़े नव्य दिव्य भव्य मानवीय समागम को आप पचा नहीं पा रहे हैं। आप उसका स्वागत नहीं, सांस्कृतिक स्वागत आपको करना चाहिए, आप नहीं कर पा रहे। 25 स्क्वायर किलोमीटर में बसा हुआ शहर और उसके अंदर 65 करोड़ 60 करोड़ की आबादी स्नान करने निकलती है। लेकिन मैं पुनः आता हूं विषय एक महत्वपूर्ण, अमिताभ जी, आप, मैं सोच रहा था कि आप अपने उद्बोधन में जरूर वो उदाहरण देंगे। आपको याद होगा कोविड में यही बीबीसी की रिपोर्ट लाशों पर आई थी, याद होगा आपको? मैं तो आपसे आग्रह करूंगा जरा थोड़ा सा प्रकाश उस छद्म समाचार पर डालें, जिनको ये नहीं पता और किस तरह से उन्होंने ये भयावह तस्वीरें दिखाने का प्रस्तुतिकरण किया था, और जो एकदम प्योर एजेंडा। ठीक है प्रमोद जी, अब आप ठीक है, पूरा विश्व करा रहा था। ठीक प्रमोद जी, एक बार रुकना होगा, आप रुकना होगा। आपने जो बात कही अभी नहीं धर्मेंद्र जी, कोविड पर बात जो रिपोर्ट बीबीसी ने दी वो एजेंडा आधारित रिपोर्ट थी, ठीक है। तो हमारी सरकार ने, यानी भारत सरकार ने उसका तत्काल प्रभाव से पूरी दृढ़ता से 5-7 फ्रंट पर एक साथ खंडन किया था। 5-7 फ्रंट पर बोले तू भी बोल, तू भी बोल, तू भी बोल, तू भी खंडन कर, तू भी खंडन, सबको लगा दिया था। बोले ये क्या तमाशा भाई, क्या? मैं इसीलिए बहस करने आया, वो काम इस पे क्यों नहीं हो रहा है? हम कहें कि ये आंकड़े ठीक नहीं, अरविंद सिंह कहें आंकड़े ठीक नहीं, विवेक जी कहें आंकड़े बिल्कुल सच्चे हैं, हम गंगा जल हाथ में ले ले, धर्मेंद्र जी कहें हम तुलसी का पत्ता भी रख लेंगे, पूरा सच्चा आंकड़ा है। इस बहस में पढ़ने से कोई लाभ नहीं। शासन को कहना चाहिए कि ये सत्य है तो स्वीकार करिए, असत्य है तो मुकदमा दर्ज होना चाहिए, जेल जाना चाहिए, जो किसी भी आदमी के खिलाफ होता है सामान्यता आजकल। मेरा सिर्फ इतना सवाल है, मेरी रुचि इतने तक है, बाकी किस्सा कहानी में मेरी कोई रुचि नहीं। भैया प्रमोद बाबू, क्या मान लीजिए ये ट्वीट धर्मेंद्र ने कर दिया होता, तो ट्वीट करने के आधे घंटे के भीतर, या मान लो ये कहीं दूर रहते हो, वहां पुलिस पहुंचने में समय लगे, 1 घंटे के भीतर तो गिरफ्तार हो ही गए तो भगवान का नाम लेके। जांच पड़ताल होती तब होती रहती, हो जाते कि नहीं हो जाते 1 घंटे के भीतर गिरफ्तार? क्या आप ये आंकड़ा कहां से लाए? आप लोग व्यवस्था भंग करना चाहते हो, गिरफ्तार हो जाते। हाँ भैया बता, बोलो प्रमोद जी। धन्यवाद, आपने अनुमति दी। ऐसे कितने उदाहरण हैं, पिछले 11 वर्षों से केंद्र में हम हैं,
और 2017 से हमारी सरकार उत्तर प्रदेश में। मैं बड़ा विनम्रता से आपसे आग्रह करना चाहता हूं सर, ये जो आपने कहा कि विवेक जी अगर ये कहते तो वो गिरफ्तार हो जाते, ऐसे कितने उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं जहां पर कि भाजपा नीति सरकार रही हो और अगर किसी ने कोई ऐसा ठीक है डेटा प्रमोद जी, दिया अभी हो रुकना होगा और भाई। उस ठीक पर है, आपको किसी आप की सब गिरफ्तारी ठीक, आप रुक जाइए भैया, रुक जाइए। मैं इस विवाद में पड़ना नहीं चाहता था, लेकिन ये मानकर चला करिए कि अगर मैंने कोई बात कही है तो उसके 10 उदाहरण मैं अंदर वाली जेब में रख के आया हूंगा। मिस कभी नहीं आया ऐसे, कभी नहीं आया 15 साल में। एक चावल दिखाई देता हूं, मैं उसमें कटुता में जाना नहीं चाहता प्रमोद भाई। ठीक, एक नौजवान पत्रकार था हमीरपुर में, उसने एक स्कूल के मिड डे मील पर एक रिपोर्ट फाइल की अपने छोटे से संस्थान में। क्या तत्काल प्रभाव से गिरफ्तारी हो गई थी, तत्काल प्रभाव से। एसपी साहब तांडव करने लगे थे, डमरू बजाने लगे थे। क्या कलेक्टर साहब भी तांडव करने लगे थे, बोले ना गिरफ्तार करो और जघन्य धाराएं लगाओ। वो ना, मैं 10 उदाहरण दे सकता हूं, उनमें जाना नहीं चाहता। और 100 की सीधी बात, ये बात गलत है तो मुकदमा दर्ज करके प्रकाशित करने वाले को जेल भेजो, सही है तो सिर झुका स्वीकार करो, बात खत्म होगी। अब अंडू तो नहीं हो सकता कुछ भी। धर्मेंद्र जी ठीक बात है ना, जो हो गया सो हो गया, अब वो अंडू नहीं कर सकता कोई विश्व की कोई शक्ति। अगर ये सच है तो स्वीकार होना चाहिए, असत्य है तो प्रकाशित करने वाले को लोक व्यवस्था भंग करने के उसमें जेल भेजना चाहिए। धर्मेंद्र जी। अमिताभ जी बिल्कुल आपकी बात से 100% सही है। हम कोई इधर उधर की बात नहीं करना चाहते। इस सवाल का सीधा जवाब आपने भारतीय जनता पार्टी साथी और बड़े वरिष्ठ साथी प्रमोद जी, लेकिन ये बीबीसी की विकिपीडिया हमको बताने लगे। इस खबर पर एक बार भी नहीं उन्होंने कहा कि सही है कि गलत है, कि ये जो है इस पर क्या कार्रवाई करें। दूसरी बात साहब, आप बहुत वरिष्ठ साथी हैं, आप बताइए स्टैम्पेड के अगले दिन एक त्रिसदस्यीय डॉक्टर न्यायमूर्ति हर्ष कुमार की अध्यक्षता में एक रिटायर्ड डीजी गुप्ता साहब और एक रिटायर्ड आईएएस डीके सिंह साहब की 3 कमेटी बनी थी। और आपको याद होगा जब स्टैम्पेड के तुरंत बाद काफी भीड़ थी वहां पर और बाकायदा कॉर्डन ऑफ करके उन लोगों को ले जाया गया, टीवी चैनलों पे पूरा भारी भारी दिखाया गया। 3 सदस्यीय कमेटी आ गई है, पूरा एकदम पलट डालेंगे, सारी रिपोर्ट ले आकर के 3 दिन के अंदर पूरे देश को बता देंगे क्या है। जो क्लाउड बेस्ड मैनेजमेंट था, जो बड़ा बड़ा बता रहे थे कि कैमरे लगे हुए हैं, पूरा उसको कंट्रोल रूम से देखा जा रहा है, फेस रिकॉग्निशन कैमरे लगे हुए हैं, वो सब तो गायब हो गया। कई जगह प्रेशर ग्रुप को मुख्यमंत्री जी ने भी माना बाद में। मैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय छात्र रहा हूं, इलाहाबाद में व्यक्तिगत रूप से अमिताभ जी आप लोगों के कृपा से सब रिश्ते हर मोहल्ले हर घर हर जगह है। एक एक चीजें हैं, मैं अपने मुंह से कुछ नहीं कह सकता हूं, लेकिन जब मुख्यमंत्री जी से हम लोगों को ये उम्मीद थी, केवल यही कहा गया कि घटना हो गई, कोई बात नहीं, नैतिक जिम्मेदारी और ये कौन सी किसकी कमी हुई, जांच पड़ताल ये सब होता रहेगा, लेकिन कम से कम अंतिम संस्कार और उन लोगों के साथ जो घटना में मृत्यु हुई है उनके अन्य अधिकार और उनको मुआवजा आपको घर से नहीं देना, देने में क्या दिक्कत है? किन लोगों की मौत गई उसको स्वीकार करने में क्या दिक्कत है? उसको ढकना सबसे बड़ा अपराध था। हम लोग पहले दिन से कह रहे हैं। और आज बीबीसी ने अगर संख्या निर्धारित कर दी तो आपने बीबीसी की या तो बात को स्वीकार करके माफी मांग लीजिए कि गलती उस समय हो गई, हम लोग दबाने का प्रयास किए, और या तो इस बात का खंडन क्यों नहीं अभी तक आया, बीबीसी एकदम झूठा है। मैं बीबीसी की विकिपीडिया पढ़ने के लिए यहां नहीं बैठा हूं कि वो कहां से कब क्या क्या करके आए। इस खबर का आप स्पेसिफिक हमको बताइए, क्या हुआ? उस 3 सदस्यीय कमेटी ने आज तक क्या रिपोर्ट दी, कहां से क्या लेके आए, क्या सही क्या गलत है? ठीक है धर्मेंद्र भाई, ठीक बात, ये प्रश्न आता है, ये प्रश्न खड़ा होता है।